जय हिंद, वंदे मातरम और मां वीणा वादनी को प्रणाम करते हुए लोक सेवा आयोग को धन्यवाद, जिन्होंने इस बार दी हुई एग्जाम डेट को आगे नहीं बढ़ाया और जो पेपर लिया उन्होंने वह भी एक तरह से एमपीपीएससी लेवल का था, जिसमें थोड़ा सा यूपीएससी का पुट शामिल है। एक बहुत ही सस्पेंस है। कल लगभग इसी समय पेपर खत्म हो चुके थे 4 बजे और आज हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो एक यक्ष प्रश्न यह है कि बहुत से लोग कट ऑफ दे रहे हैं, उन्होंने भी कट ऑफ निकालने में मेहनत की है, अपना अनुभव लगाया है, डाटा इकट्ठा किया है, परंतु इस कौटिल्य एकेडमी टीम की परंपरा रही है कि जो कट ऑफ दिया जाता है लगभग हम लोग उस कट ऑफ के आसपास होते हैं। अभी एक मजाक की बात आपसे मैं करूंगा, चूंकि चुनाव हुआ है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला मध्य प्रदेश में था, तो टीचरों के स्टाफ की मीटिंग चल रही थी। उसमें कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों की संख्या क्या होगी, इसमें मैंने एक प्रिडिक्शन किया था। सही हो गया, गलत भी हो सकता है वो। तो उस आंकड़े से बहुत दूर थी कांग्रेस, जो मैंने बताया था। जो होना था हो गया। अब आते हैं हम लोग एमपीपीएससी के कट ऑफ में। इस कौटिल्य एकेडमी टीम का एक सुनहरा इतिहास है। 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 इन सभी वर्षों में एमपीपीएससी के जो कट ऑफ दिए गए हैं वह सभी कट ऑफ लगभग सटीक बैठे हैं। 2022 के कट ऑफ में सिर्फ एक प्रश्न की चूक हुई है, जिसे मुझे बताते हुए कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि कट ऑफ एक अनुमान है और वह अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। लगातार 6-7 साल सही था। 2022 के प्रिलिमिनरी एग्जाम में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। मैंने 79 क्वेश्चन तक उम्मीद की थी जनरल के लिए, लेकिन वो 80 क्वेश्चन चला गया। सिर्फ जनरल मेल की बात करना, इनके अलावा जितने बार हैं जनरल फीमेल, एससी, ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सबका वही कट ऑफ है जो हम लोगों ने निकाला था। इन आंकड़ों से आपका एक विश्वास डेवलप होता है कि हमें जो कट ऑफ मिला है वह सही जगह से मिला है, सही स्रोतों से मिला है और लगातार हर परीक्षण में हमारा कट ऑफ खरा साबित हुआ है। बहुत सारे कट ऑफ आपको अब तक देखने को मिल चुके होंगे और सबको आप सुनिए, देखिए, गौर करिए, उसमें जो आपको अमल करना है वह अमल करिए। हम कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। एमपीपीएससी का कट ऑफ सही है या गलत? यदि एमपीपीएससी का हमारा संभावित कट ऑफ सही हो जाएगा या गलत हो जाएगा, तो उससे हमें और आपको क्या सीखना चाहिए? यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पीएससी के सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो मैं एक लाइन में कहता हूं, आप किसी भी कैटेगरी के हैं, यदि 78 के आसपास आप करके आए हैं तो आप सिंसियर होकर के लग जाइए और मेंस की तैयारी करिए। 2 महीना वक्त है, मार्च में आपके पेपर है। यदि आप 75 करके आए हैं तो आप मार्च तक मेंस की तैयारी जमकर करिए और उसको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 को कंप्लीट करके, नंबरिंग करके, मार्किंग करके, यूनिट बाय यूनिट तैयार करके 3 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, 11 नंबर के क्वेश्चन रख लीजिए। इससे क्या आपके सोचने का दृष्टिकोण बढ़ा होगा। जो लोग 70 के आसपास हैं वो अप्रैल की प्री को लेकर के सिंसियर हो जाए अभी से। 1-2 दिन एंजॉय करिए। बहुत सारी नींद आपने उसमें कटौती की है, उसको 1-2 दिन में अच्छी नींद लेकर के पूरा करिए। हेल्थ डाइट चार्ट बनाइए,
जो कि 4 महीने तक लगभग आपका हो, दिसंबर से जनवरी, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल। अप्रैल के लास्ट वीक में एग्जाम है आपका, इसलिए 4 महीने का डाइट चार्ट और 4 महीने का आपका एजुकेशन में जो करना है आपको पीएससी की सक्सेस के लिए वह बनाइए। अब कट ऑफ जो रखा गया है, जो लोगों ने एक्सपेक्ट किया है, वह सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये दूर की बात है। हमारा कट ऑफ सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमें स्वीकार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पिछली बार हमारा कट ऑफ जनरल में 1 नंबर कम हो गया, बाकी सब कैटेगरी में सही था। तो क्या हम बहुत अच्छे हो गए, बहुत होशियार हो गए, संसार में हम ही पर एक टीचर है? नहीं, बिल्कुल गलत बात है बेटे। इस मध्य प्रदेश में, इस भारत में बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन हैं, बहुत योग्य टीचर हैं, बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान है। सब लोग अपना अपना अनुमान लगाते हैं, सब लोग अपने प्रयासों से, अपनी सूझबूझ से बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं और रिजल्ट्स बच्चे लेकर के आते हैं। अंततः बच्चे का उद्देश्य होता है रिजल्ट लेना, और इस रिजल्ट में हमारा जो कट ऑफ है वह एक संभावना है, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ईश्वर ऐसी कृपा करता है कि लगभग सही होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर इस बार लोक सेवा आयोग ने जो पेपर बनाया ये किस कैटेगरी का था, किस श्रेणी का था? मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा इसमें यूपीएससी का पुट शामिल है। यदि एकदम एमपीपीएससी लेवल का क्वेश्चन होता है तो ये क्वेश्चन और ये कट ऑफ लगभग 83-84 जाता जनरल का, लेकिन उस लेवल का नहीं है। इसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं यूपीएससी का पुट शामिल है। यूपीएससी का पुट कहां शामिल है? आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 1-2 ज्योग्राफी के, 1-2 टेक्नोलॉजी के, 1-2 स्पेशल एमपी के, 1-2 हिस्ट्री के, साथ साथ इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा सूझबूझ, थोड़ी सी समझ विकसित करके आंसर लगाना पड़ा। और जो लगभग 40 से 45 सरल प्रश्न थे वो सभी के लिए सरल थे, पर कुछ अति उत्साही बच्चों ने यहां पर भी 1 से 2 क्वेश्चन गलत कर दिए और दौड़ से बाहर हो गए। मैं प्री एग्जाम के टेस्ट पेपर में जब 400, 500, 1000 बच्चों की क्लास होती है और टेस्ट दे रहे होते हैं, बार बार प्यार से और डांट करके उनको समझाता हूं कि बनते हुए प्रश्न गलत मत करना, ये क्वेश्चन आपको बाहर करेंगे। यही हुआ। अभी आज ही बहुत सारे बच्चे रोते हुए आए कि सर हमसे ये बनता हुआ प्रश्न गलत हुआ, इसको हम सही कर सकते थे। ये आपकी गलती नहीं है, एग्जाम का प्रेशर है, इस पे आपको कंट्रोल करना सीखना होगा। तो एमपीपीएससी प्री 2023 कट ऑफ सही है या गलत है, इससे आपकी तैयारी पे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है? आपने क्या रणनीति बनाई है और आप क्या तैयारी कर रहे हैं, है ना। उस तैयारी में आप जो करें, नंबर 1 कट ऑफ और रिजल्ट, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत बड़ा है। इस डिस्टेंस का इंतजार नहीं करो, क्योंकि आप में से कुछ लोग एग्जाम देंगे और कुछ एग्जाम नहीं देंगे मेंस का। तो इसका यदि आप वेट करोगे आप बाहर हो जाओगे। तो इन सब के लिए, कट ऑफ और रिजल्ट के लिए हमने क्या किया है, 5 जनवरी से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस लगातार 2 महीने, 5 जनवरी से 5 फरवरी, 5 फरवरी से 5 मार्च, लगभग 60 दिन सिर्फ मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास करवाएंगे, वो भी लाइव क्लास रहेगी। ये आपको सीखने को मिल जाएगा। दूसरा, कुछ हम आईएमपी प्रश्न निकाल करके रखे हैं, वह 1 से 2 दिन या 3 दिन में आप सबको फिर से अपडेशन के साथ में मिल जाएंगे। और उनका पुनर्मिलन, उनका एथेंटिसिटी, उनकी विश्वसनीयता जांचने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो जनवरी में 2022 पीएससी के मेंस हो रहे हैं बेटे, हमारे आईएमपी क्वेश्चनों से वह लगभग 70 से 80% आएंगे। ये गारंटी है, गारंटी है, गारंटी। ऐसी कोई गारंटी नहीं लेता मेंस में, लेकिन मैंने जोखिम उठाया है। यदि मैंने गारंटी लिया है नहीं फंसेंगे तो उसका जिम्मेदार भी मैं रहूंगा। आपको विश्वास दिलाता हूं कि वह आईएमपी प्रश्न आपके पास होने चाहिए जो आपको रिजल्ट दिलाएंगे। तो इस कट ऑफ और रिजल्ट के बीच का जो गैप है, इसका इंतजार मत करिए। कौन इंतजार नहीं करें? किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट जो 77
क्रॉस कर रहे हैं वो बिल्कुल इंतजार नहीं करें इस चीज का, लग जाए। फिर यदि हम कैटेगरी वाइज देखेंगे तो आगे हम कट ऑफ की बात करेंगे, क्या होगा कैसे। नंबर 2 पॉइंट यदि आप देखेंगे तो नंबर 2 पॉइंट में हमें क्या देखना है। नंबर 2 पॉइंट यह है कि सर हमारे तो 70 के आसपास हैं, 77 क्रॉस नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से प्री और मेंस की तैयारी में लग जाओ। यह सेंटेंस मैंने पहले भी दोहराया। अब नंबर 3, सर हमारा मेंस तो हो रहा है पर घबराहट बहुत हो रही है, क्या करें कैसे करें। इसके लिए जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, ऑफिस में मैं कम से कम 10 घंटे रहता हूं और शाम को 4 से 6 के बीच से स्टूडेंट के लिए समय निकाल के रखता हूं। कभी भी आकर के मिलिए। मेंस की तैयारी कैसे करना है, कौन सा नोट्स कहां से मिलेगा, क्वेश्चनों की प्रकृति क्या होगी, सर हम किस प्रकार से तैयार करें, 3 नंबर के क्वेश्चन कैसे तैयार करें, 5 नंबर के कैसे करें, 11 नंबर के कैसे करें, चार्ट डायग्राम ग्राफिक्स का कहां प्रयोग करें, कहां हम किन चीजों को लिखें और किन चीजों से बचें। नंबर 2 पॉइंट जो आपको करना है, इस कट ऑफ में ना ही बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत है और ना ही दुखी होने की जरूरत। यह एक संभावना है बेटे, हमारा कट ऑफ लोक सेवा आयोग के कट ऑफ से अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, परंतु आप ये मान करके चलिए कि जो कट ऑफ हम बता रहे हैं, इस कट ऑफ में यदि हम सिंपली देखें तो देखिए जो कट ऑफ हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। जनरल का मेल का कट ऑफ 158 से अधिक, फीमेल का 156 से अधिक, ईडब्ल्यूएस का मेल का 154 यानी 154 से अधिक, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 150 से अधिक, ओबीसी का 156 से अधिक मेल का, ओबीसी महिलाओं का 152 से अधिक, एससी का मेल का 144 से अधिक, एससी फीमेल का 140 से अधिक, एसटी मेल का 130 से अधिक और एसटी फीमेल का 126 से अधिक। ये एक्सपेक्टेशन है। इसका पूरा चार्ट और ग्राफिक्स अभी आपको मिल जाएगा, इस वीडियो में ही आप आगे देखेंगे। इस चार्ट और ग्राफिक्स में पूरी जानकारी सिस्टमेटिक दी हुई है कि हम कहां से कहां तक कैसे रहेंगे। फिर भी आप इस बात पे विश्वास रखें कि कट ऑफ जो निकाला जाता है उसके बहुत सारे आधार हैं और उन आधारों के आधार पर ये कट ऑफ निकाला जाता है। ये निराधार नहीं है, आधार इसका बहुत बड़ा है। नंबर 1, इसका आधार क्या है? फुल पोस्ट। नंबर 2, बैठने वाले प्रतिभागी। प्रश्न पत्र का लेबर। नंबर 4, डिलीट प्रश्न। आयोग के द्वारा डिलीट प्रश्न में अब आपको क्या करना है, इसमें आपको सबको बेनिफिट मिलेगा। अब नए नियम के तहत यदि आयोग किसी भी प्रश्न को डिलीट किया है तो सबको बराबर नंबर मिलेंगे। जहां तक मेरा सोचना है इस बार भी 2 से 3 प्रश्न डिलीट होंगे जो कि कुछ ना कुछ अपने साथ में विवाद लिए हुए हैं, और यदि डिलीट हुए तो आपको पढ़ने वाले स्टूडेंट को और तुक्का लगाने वाले स्टूडेंट को एक ही तराजू में लाके रख दिया गया। अब यहां संभावना दिखा कि जिन लोगों के तुक्के सही हुए पास हो गए, जिन्होंने मेहनत की, अर्थात गधे और घोड़े दोनों एक रेस में शामिल हो। एक कहावत है, पीएससी का स्टूडेंट जितना है वह यदि एक प्रकार से एक लक्ष्य को लेकर के फोकस रहता है तो रेस में दौड़ने वाला घोड़ा है, और यदि बहुत ईमानदारी से उसने तैयारी किया है पीएससी की तो रिजल्ट उसके जेब में होता है, चाहे पीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, चाहे सांख्यिकी डिपार्टमेंट का हो, चाहे पटवारी का हो, चाहे सब इंस्पेक्टर का हो, या व्यापम के द्वारा पूछे गए एसएससी के द्वारा
बनाए गए, एसएससी के द्वारा लिए गए सेंट्रल एग्जाम, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जी लिए गए एग्जाम का कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी का स्टूडेंट क्रैक करता है, वह बेरोजगार नहीं बैठता है, वह निठल्ला नहीं होता है। एमपीपीएससी का स्टूडेंट बहुत मेहनती होता है और मेहनत करके रिजल्ट निकालता है। इन 24 घंटों में बहुत सारे लोगों ने कट ऑफ निकाले हैं बेटे, उनकी मेहनत, उनका रिसर्च अपनी जगह है, पर कौटिल्य एकेडमी परिवार ने जो कट ऑफ निकाला है, हमारी टीम ने जो मेहनत की है, वह अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया और डिस्प्ले में भी आपको दिख जाएगा कि किस कैटेगरी में क्या कट ऑफ है। इसे आप देखें और अगली तैयारी में लग जाएं। आपके लिए, सबके लिए शुभकामनाएं और राम राम।